हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संसद यानी JCECB की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिनमें बताया गया है कि बीएड पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-23 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करना है ये सूचना है, इसमें पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 15/7/2021 द्वारा अधिसूचित विभागीय अधिसूचना के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-23 में नामांकन हेतु आयोजित होने वाले संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्नातक परीक्षा यानी ग्रेजुएशन में प्राप्त अंक यानी जो मार्क्स आपको प्राप्त हुआ है उसके आधार पर राज्य स्तरीय मेधा सूची तैयार करने एवं नामांकन की अनुशंसा के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संसद रांची को प्राधिकृत किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये जो झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संसद है, ये ग्रेजुएशन के जो प्राप्त अंक है यानी ग्रेजुएशन में प्राप्त अंक के आधार पर एक मेधा सूची तैयार किया जाएगा और उसके अनुसार ही आपका बीएड में नामांकन किया जाएगा। और इसके लिए संसद द्वारा राज्य के मान्यता प्राप्त बीएड संस्थानों यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड रिकॉग्नाइज्ड बीएड इंस्टीट्यूशन है उसमें आपका एडमिशन मिलेगा। और इसका जो सत्र है 2021-23 है। इसमें पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष है, यानी आपको 2 वर्ष का ये कोर्स है, इसमें आपको करना है, उसके बाद ही आपको कहीं पर जॉब मिल सकता है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण सीटों में नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार का जो आरक्षण नीति है वो प्रभावी होगा। उसमें जिसको जिस कैटेगरी के अनुसार सेलेक्ट किया गया है, जिसको आरक्षण जितना मिलना चाहिए वही प्रोसेस होगा। इस वर्ष की जो परीक्षा स्नातक में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें पुनः लॉग इन कर अपना स्नातक परीक्षा का प्राप्तांक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 27/9/2021 तक दर्ज करते हुए अंक पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें राज्य मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। जो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस बार जो सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम दे चुके हैं वे भी आप भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पुनः लॉगिन कर अपना स्नातक परीक्षा का जो प्राप्तांक है ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम डेट है वो आपको दर्ज करना पड़ेगा। और वो कब तक दर्ज करना है तो 27/9/2021 तक आपको दर्ज करना है और अंक पत्र अपलोड करना होगा, तभी आपको मेधा सूची में जो शामिल होने का मौका मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएड यानी बीएड में आपको नामांकन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आपको कोई भी ऑनर्स में यानी जो भी ग्रेजुएशन आप जिस सब्जेक्ट से किए हैं उसमें 50% पास होना चाहिए। 50% जो परसेंट है वो आना चाहिए और वो ग्रेजुएशन या एमए यानी मास्टर डिग्री में भी होना चाहिए। और अगर आपका टेक्निकल है जैसे कि इंजीनियरिंग किए हुए हैं या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटिव कोई भी कोर्स आप किए हैं तो उसके लिए आपको 50% होना चाहिए। जैसे कि साइंस में और मैथमेटिक्स में 50% पास होना चाहिए, तभी आप इसमें भाग ले सकते हैं। यानी जो मेधा सूची तैयार किया जाएगा तो उसमें आप सक्षम हो सकते हैं। फिर है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर जैसे कि वोकेशनल कोर्स में आप अगर बीएड करना चाहते हैं तो उनमें भी ऑनर्स में आपका 200 मार्क्स होना चाहिए एवं और 50% होना चाहिए, तभी आप इस मेधा सूची में शामिल हो सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है कि आप किसी भी वर्ष में आप ग्रेजुएशन किए हैं तो कोई मायने नहीं रखता है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि आवेदन का जो प्रक्रिया है वो क्या है। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो वो जो झारखंड का ऑफिशियल jcecb.jharkhand.government.in उसमें आपको जाकर फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप की जो बात करें तो दिनांक 7/9/2021 से दिनांक
27/9/2021 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ये डेट की बात करें तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 7/9/2021 से दिनांक 27/9/2021 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो आप कैफ़े में करवा सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से भर सकते हैं। और इसके लिए मैट्रिक का जो अंक पत्र है, जो मार्कशीट है, वो आपको डालना पड़ेगा। फिर ग्रेजुएशन डिग्री का जो मार्कशीट है वो डालना पड़ेगा, या फिर एमए किए हैं तो वो उसका जो लास्ट ईयर का जो मार्कशीट रहता है वो आपको देना पड़ेगा, या फिर एनसीसी आप किए हैं, एनएसएस, यानी जो भी आप कोर्स किए हैं उसका आप डाल सकते हैं। फिर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो झारखंड सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और आरक्षण आप लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र डालिए, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र आप डाल सकते हैं। अब आ जाता है आवेदन शुल्क, यानी कि कितना पैसा लग रहा है फॉर्म भरने के लिए और पेमेंट किस प्रकार से करना है। तो सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों का वर्ग ईवीएस में आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। पिछड़ी जाति जो पिछड़ी जाति है, जो पिछड़ी जाति 1 और 2 है झारखंड राज्य के, उनको 375 रुपया पे करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी कोटि की महिला को 250 रुपया पे करना होगा। नोट में दिया गया है झारखंड राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति 1, पिछड़ी जाति 2 एवं महिलाओं अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन शुल्क अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल होगा। परीक्षा शुल्क पर देय बैंक चार्ज का भुगतान भी अभ्यर्थियों को करना होगा, यानी आपको भुगतान करना ही होगा और ये पैसा आपका रिफंडेबल नहीं होगा। मेधा सूची ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज की गई स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधाकरण का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पर एक बार आप ध्यान से इसको देख सकते हैं या सुन सकते हैं कि मेधा सूची का जो प्रोसेस है उसमें अगर सपोज दैट कि किसी 2 बंदे का सेम मार्क्स मिलता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस किया जाएगा। तो उसके लिए एनसीसी एनएसएस प्रमाण पत्र धारी को प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी स्थिति समान हो तो पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि ये जो 2 सर्टिफिकेट है उसको देखा जाएगा कि ये जिस बंदे के पास होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, और ये दोनों भी मिलता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ का जो पहले है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण कोटियों हेतु सीटों के लिए आरक्षण में झारखंड राज्य सरकार की अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु कुल सीटों का 85% आरक्षण होगी तथा शेष 15% सीटें खुली रहेगी। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयत्न किए कि जो बीएड है उसमें एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है, कितनी क्राइटेरिया क्या है, सारा जानने का प्रयत्न किए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।